अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि नूरुल्लाह। करोड़ों अरबों खरबों अरबों बार मेरे सोने मीठे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ आप भी पढ़ लीजिए। बयान में सुन पढ़े तो सही है, सवाब मिलेगा, ना पढ़े तो कोई आप पर गुनाह भी नहीं है, मर्ज़ी है आपकी। और आपसे अर्ज़ है कि बयान पूरा सुना करें कोशिश करके, और जो है आगे फॉरवर्ड शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें। और अभी तक आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है, गुजारिश है, विनती है आपसे कि आप जो है इसको सब्सक्राइब भी कर दें। दीन के काम में मेरी मदद करें। कोई गलती पाएँ, भूल पाएँ तो मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं इंशाल्लाह अपनी इस्लाह फरमा लूँगी। आइए हम अपने बयान की तरफ चलते हैं। सूरह अल इनाम है, ये 7वीं पारे में है और इसकी आयत नंबर 76 से 78 तक में हम कुछ सुनते हैं। काफ़ी दिन बाद ये सूरत में बयान कर रही हूँ और रमज़ान के अंदर थोड़ा डिले हो गया था। चलें, जो भी है आप सुने, इसको आगे फॉरवर्ड शेयर करके सवाब हासिल करें। सूरह इनाम में हम बादशाह नमरूद का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपको वाक़या बताते हैं। बादशाह नमरूद था, इराक़ का बादशाह था, बाबुल का। ये बड़ा मतलब वो था कर्रो फर वाला, और ये जो है अपने आप को खुदा कहलवाता था। लोगों को कहता था, अपने रियाया को, अपनी पीपल्स को, कि मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तो लोग उसको खुदा मानते थे और बुत भी पूछते थे और इसको भी मानते थे। तो अब ये है कि इसको काहिनों ने, पामेस्ट ने, नजूमी ने ख़बर दी कि एक बच्चा तुम्हारी सल्तनत में ऐसा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, तुम्हारे लिए ख़तरा है। यानी बादशाह ने को ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर पूछी तो कहा एक बच्चा आएगा जो तुम्हारी बादशाहत को ख़त्म कर देगा, तुम्हारा दुश्मन होगा। तो उसने हुक्म दे दिया कि सारे हमल गिरा दिए जाए। माँओं के पेटों में है ना, हमल को ज़ाया कर दिया जाए, या जो बच्चा पैदा हो जाए बेटा तो उसे कत्ल कर दिया जाए, बेटियों को ज़िंदा रखा जाए। ये किसका हुक्म था? नमरूद बिन कन्नान बादशाह का। अब उसके सिपाही घर घर फिरने लगे, औरतें जाने लगी, देखने लगी कोई हामला तो नहीं है, कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है। उनके फिर जो है अबार्शन करवा दिए जाते, और जो बेटे पैदा होते हैं उनको ज़िबा कर दिया जाता। लेकिन मेरा रब है ना, सबसे बड़ा तो मेरा रब है। उसने अपने आप को रब कहलवाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? मेरे रब की भी कुदरत है। तो इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा हामला हुई, क्योंकि कम उम्र थी, इनका हमल का पता ना चला। और जब विलादत के दिन करीब आने लगे इनके, तो इनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने पहाड़ियों में एक गार के अंदर घर बना दिया। तो इनकी वालदा जब दिन करीब आए, वहाँ चले गई। वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन्होंने जन्म दिया, और जन्म देकर काफ़ी दिन बाद छुपी रही हैं। इसके बाद वो आ जाती हैं अपने घर पर, ताकि भाई गुमशदगी भी ना हो ना लोगों में कि भाई कहाँ चले गए। और सुबह वो आ जाती, एक दो वक्त में जाके दूध पिला के आ जाते उनको। और वो पहाड़ों के अंदर, गार के अंदर रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अच्छा, इनकी अल्लाह की कुदरत कि वो जब जाती देखती अपना अंगूठा चूस रहे होते, उंगली चूस रहे होते, उससे उनको दूध मिल रहा होता। ज़ाहिर है सारा दिन तो बच्चा भूखा नहीं रह सकता ना, तो एक टाइम जाती थी, तो अब वो दूध पी रहे होते थे उसको। अल्लाह की कुदरत के उनको उसमें से दूध मिलता था। और जिस तरह और बच्चे बड़े होते उम्र में, तो ये बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते थे उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब गार के अंदर रहे, किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा, नजूमियों ने बादशाह को ख़बर दे दी कि वो बच्चा दुनिया में आ चुका है। अब बादशाह ने तलाश जारी की, लेकिन नहीं पता पा सका ना बादशाह। अब इब्राहिम सब कितने साल उस गार में रहे, गार वाले घर में, हाउस में। यानी कोई 7 साल बताता है, कोई 13 साल, कोई 17 साल यानी 7 साल, 13 साल और 17 साल। अब देखते हैं, अब इसमें हो सकता है कि मैं अपना लॉजिक बताती हूँ, अपना एक दिमाग से सोची बात, कि हो सकता तीनों बात सच हो। कि 7 साल की उम्र में उन्होंने गार से कोई बाहर निकले होंगे, फिर गार में छुप गए होंगे, तो बाहर की दुनिया 7 साल बाद देख ली। फिर 13 साल की उम्र में थोड़ा बाहर आना जाना शुरू किया होगा, और घर वगैरह, फिर चले जाते होंगे।
17 साल की उम्र में मुकम्मल वो तब बाहर आ गया उस गार से, उसको छोड़ दिया गार को। यानी 17 साल तक उसको मस्कन बना के रखा, उसको रहाइश बना के रखा, 17 साल बाद छोड़ दिया। एक जो भी हो सकता है। 3 हमें रिवायत मिली है। कंजुल ईमान आला हज़रत का रिसाला है, किताब है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, उसका तर्जुमा है कंजुल ईमान। वहाँ से मेरे तसिरातुल जनान भी और कंजुल ईमान भी, ये बहुत अच्छी तफासीर है, इसको पढ़ा करें, इनसे लिया करें। अब जब 17 साल बाद ये जवान हो गए तो इन्होंने देखा कि लोग बुतों को पूज रहे हैं और वो अपने आप को आगे सजदा करवा रहा है बादशाह। तो इसका ये तो रब नहीं हो सकते है ना। बुत जो ना बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, ना हमें खाना दे सकते हैं, ना हमसे बात कर सकते हैं, ये हमारा इलाह कैसे हो सकते हैं, रब कैसे हो सकते हैं। इनकी दिमाग में जो है इन्होंने सोचना शुरू किया। फिर इन्होंने जब सितारे को देखा, ज़ोहरा सितारा, मरीख सितारा, ये जब उस वक्त गार में थे जब की बात है, तो गार से बाहर निकले तो इन्होंने कहा ये मेरा रब हो सकता है, इतना चमक रहा है ज़ोहरा या मरीख सितारा, जो चमकदार सितारा है, इस स्काई के ऊपर जो स्टार चमकते हैं, ज़ोहरा ये इसका ये मरीख इनको। तो अब ये कि अब ये जब डूब गए तो चाँद आया, तो चाँद में चमक ज़्यादा, चाँद में ब्लिंग ज़्यादा जो है। उन्होंने कहा ये चाँद मेरा जो है रब हो सकता है। चाँद जब भी डूब गया, अंधेरा छा गया कि नहीं, जो ख़त्म हो जाए, जो चला जाए वो रब नहीं है। सुबह को सूरज आया, सन ने पूरी दुनिया को जगमग कर दिया, रोशनी रोशनी हो गई सन से, तो वो कह रहे ये मेरा रब है, इसने तो पूरी दुनिया को जगमग कर दिया, रोशन कर दिया। लेकिन फिर शाम हुई, सूरज डूब गया, फिर अंधेरा हो गया। फिर ये सोचने लगे कि ये भी रब नहीं है मेरा, मेरा रब कौन हो सकता है। फिर वो सोच विचार करने लगे कि मेरा रब वो है जो इनको लाता है, इनको डबोता है, इनको निकालता है, इनको चलाता है, फिर इनको गुरूब कर देता है। मेरा रब वो है जो ना हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उस रब के ऊपर, हालांकि इनको किसी ने दावत नहीं दी, वहाँ तो बुत पूछते थे। हमारे आका अलैहिस्सलाम तो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने दीन की दावत दी, और जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने गार में आकर जो उनको कहा था इक़रा पढ़ अपने रब के नाम से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी ने दावत दी। अपनी सोच विचार कर रहे हैं, अपने दिल में फ़िक्र कर रहे हैं कि मेरा रब कौन हो सकता है। तो रब को पहचान लिया कि मेरा रब वो है जो इन सबको निकाला, मुझे पैदा किया, ज़मीन और आसमान कायनात को बनाया है, वो रब है। ये बुत नहीं हो सकते, ये बादशाह नमरूद नहीं हो सकता। अब उन्होंने इसका खुल्लम खुल्ला जो है इनकार शुरू कर दिया। लोगों से आपकी दुश्मनी हो गई। बादशाह ने कई दफ़ा बुलाया, डांटा, इनको तंबीह की इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि भाई आप हमारे बुतों को बुरा ना कहें। उसे लाल बुत था, हबल बुत था, बड़े बड़े बुत थे इनके। ये शुरू से पूछते आए हैं बुत अवाम, और हर अंबिया अलैहिस्सलाम बुतों की नफ़ी करते आए, बुतों को पूजने से मना करते आए। अभी भी देख लें हिंदुस्तान के अंदर, और बहुत सी कौमें हैं जो बुतों को पूज रही हैं। हिंदुस्तान में तो अक्सरियत है हिंदुओं में कि बुत को पूजते हैं, उसको अपना वो मानते हैं भगवान, जो भी अपना माबूद और उसके आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो ये हराम और नाजायज़ है। इसके बाद जो है ये इनकी दुश्मनी चल गई वहाँ के लोग, और बादशाह इनको बुरा भला कहने लग गए। एक दफ़ा वो सारे लोग बादशाह के कबीले के सब लोग जो है मेला देखने गए। पहले मेले होते थे, अब ख़त्म हो गए मेले। लोगों ना उसमें झूले लगते थे, खाने पीने की चीज़ें होती थी, चूड़ियाँ वगैरह ज्वेलरी मिलती थी, लोग जाते थे वहाँ खुशी खुशी। बच्चे ज़्यादा जिद करते थे, तो मेलों में जाते थे पूरे ही लोग, बड़ों का बच्चों का मेला होता था। तो अब वो सब गए हुए थे, तो ये गए चुपके से बुत खाने में एक हथौड़ा लेकर, और किसी बुत की नाक तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का कान तोड़ दिया, किसी का सर तोड़ दिया। इन सारे बुतों को इन्होंने चिकनाचूर कर दिया। और एक बड़ा बुत था तो उसके ऊपर हथौड़ा रख दिया और आ गए। अब मेले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि भाई जो है हमारे बुतों का यार, वो गुस्से में आ गए, बादशाह के पास गए। बादशाह भाई किसके जरूरत हुई, ये हरकत किसकी है। उन्होंने बोला ये इब्राहिमी जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता रहता है, ये उसी ने किया है। बादशाह ने उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, और जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोला मुझसे क्यों पूछते हो। बादशाह से कहा भाई बुतों से पूछो, और उसके जो है जिस बड़े बुत से पूछो। तो बादशाह ने कहा ये कैसे बोल सकते हैं,
ये कैसा जवाब देंगे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह से मुकालमा किया, से टॉकिंग की कि भाई जब ये बोल नहीं सकते, ये अपने हाथ से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो ये आला कैसे हुए, माबूद कैसे हुए, खुदा कैसे हुए? ये तो नहीं हुआ खुदा जो अपना काम खुद नहीं कर सके, जो अपने आप को नहीं बचा सके, जो अपने दुश्मन जो ये जिससे इनका ये हाल किया उनका नाम ये नहीं बता सके, तो फिर ये माबूद कैसे हुए? तो अब इनकी खुल्लम खुल्ला जंग शुरू हो गई बादशाह से। तो बादशाह ने जो है इनको हुक्म दिया कि भाई इनको जो है कत्ल कर दिया जाए ना। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये हम वाक़या दूसरे पार्ट में सुनेंगे, ताकि ज़्यादा वक्त आपका नहीं हो, छोटे छोटे पार्ट होंगे तो आप सुन लेंगे।